अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदीज़ और आप देख रहे हैं यू आर अदीज़। आज हम फिर से एक बार हाजी अब्दुल समद अंसारी साहब के आए हैं, जो कि पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी के रह चुके हैं। आज दो मुद्दा लेकर आए हैं। पहला इलेक्शन, यूपी इलेक्शन आने वाला है, और दूसरा कि मुसलमानों की क्या इज्जत है पार्टियों में। जैसा कि आपको पता है कि ज़मीरुल्लाह जो विधायक रह चुके हैं अलीगढ़ के 2 बार के, उनके साथ जो दुर्घटना हुई, अभी मैं वीडियो भी चला दूंगा तो आप देख भी लेंगे। तो उन्हीं कुछ मुद्दों पर सवाल होंगे। तो सबसे पहला विधायक जी, सबसे पहला सवाल ये कि इलेक्शन आ रहे हैं, क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए, इलेक्शन अब आ गया है। इस संदर्भ में हम लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और जो हमारे गठबंधन के साथी हैं, उनसे मेल मिलाप का दौर तेज़ी से चल रहा है। और इस दौरान उत्तर प्रदेश की सरकार जो जनहित के मुद्दे पर फेल है, उसकी जन विरोधी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। इस संदर्भ में हम लोगों ने शहर की विभिन्न विधानसभाओं में लगातार जनहित के मुद्दों को उठाया है और जनता के लिए संघर्ष किया है। इसमें बड़ी तादाद में, जैसा कि अभी शिकायत मिली, कि वोटरों का नाम काटा जा रहा है। इस संदर्भ में भी हम लोग चुनाव आयोग के उच्च अधिकारी से मिला और उसको ज्ञापन भी दिया गया और शिकायतों से अवगत कराया गया है। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, इससे यह स्पष्ट है, और लोकतंत्र की हत्या भी कर रही है। जैसा आप जानते हैं कि ये जनहित के मुद्दे पर फेल रहे, रोजगार के मुद्दे पर फेल रहे, महंगाई के मुद्दे पर फेल रहे, नौजवानों के साथ जो कहा था वो नहीं किया। इन सब चीज़ों को देखते हुए सरकार ने अपनी पूरी दिमाग उत्तर प्रदेश को ध्रुवीकरण करने की ओर लगा दिया है। सरकार से जुड़े हुए लोग सरकार के संरक्षण में क्या क्या बातें बोल रहे हैं, चाहे वो हरिद्वार की घटना हो रही हो या छत्तीसगढ़ की घटना रही हो, या भविष्य में इस तरीके की घटनाओं को प्रायोजित ढंग से कराने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। इससे यह स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बदलाव जनता द्वारा अब तक जो रिपोर्ट है, जो जनहित में हम लोग जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, जनता जिस तरीके से समर्थन दे रही है, जनता ने लाल टोपी स्वतः पहन ली है, इससे यह लगता है कि ये लोग जान गए हैं कि जनता अब इनको दोबारा सत्ता में नहीं लाएगी। इसलिए ये इस तरीके का आडंबर अपना रहे हैं, और इनके डीएम और ईवीएम से भी बहुत जनता को सावधान रहना पड़ेगा। हम जनता के बीच वर्क कर रहे हैं, जनता हमें समर्थन दे रही है, इससे तो हम उत्साहित हैं। मगर अगर जरा भी लापरवाही होगी तो ये डीएम और ईवीएम मिलके इस जनादेश को पुनः लूट लेंगे। तो मैं एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि इलेक्शन की बात हुई तो जीत और हार की भी बात होगी। अखिलेश यादव जी से का एक वीडियो भी मैं देख रहा था, उनसे एक रिपोर्टर ने सवाल किया कि आप कितने सीटों से जीतेंगे, तो उन्होंने इस बात का जवाब थोड़ा सा दूसरे तरीके से दिया। उन्होंने कहा कि जनता भाजपा को 400 सीटों से हराएगी। उन्होंने जीतने का जवाब नहीं दिया, उन्होंने कहा कि 400 सीटों से हराएगी। तो इसके पीछे का क्या उद्देश्य हो सकता है? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में सन 2012 से 17 के दौरान लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे। इन्होंने जनहित में जितने कार्य किए, चाहे वो छात्रों के लिए रहे हों, नौजवानों के लिए रहे हों, किसानों के लिए रहे हों, बुनकरों के लिए रहे हों, या महिलाओं के लिए रहे हों, या सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के लिए रहे हों, इन सब मुद्दे को आज जनता याद कर रही है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की लहर दिख रही है, उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर से भारी बदलाव का इशारा है। मगर डर इस बात की है कि इस जनादेश को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र के द्वारा लूटने का षड्यंत्र अभी से शुरू कर दी है। तो ये कोई महत्व की बात नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आएंगी। सीटें इतनी आएंगी कि जनहित में लोकप्रिय सरकार बनेगी, गरीबों, मजलूमों, छात्रों, बुनकरों, नौजवानों का काम होगा, और सब में इस चीज़ की खुशी भी है। तो हम लोगों को हर पल सावधान रहना है। उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, जैसे बिहार में हुआ था वैसा ना हो जाए। बिहार के जनादेश से भी हम लोग घबराए हुए हैं, बिहार में कैसा लूट लिया था। इसके अतिरिक्त बंगाल में भी इस तरीके की घटना हुई थी, मगर चूंकि बिहार और बंगाल की जनता में बहुत फर्क है। बिहार की जनता और बंगाल की जनता, बंगाल ने जो जनादेश एक तरफा दिया
और आज उत्तर प्रदेश में भी बंगाल की तरह जनता का उत्साह और जोश दिख रहा है। तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और यह सरकार केंद्र में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है। इस सरकार ने चुनाव आयोग से लेके, न्यायालय से लेके, पुलिस अधिकारियों से लेके सबको मिला लिया है, और इनके ऊपर एक और अतिरिक्त ताकत हो गई जो सीबीआई, ईडी, सीडी, इनकम टैक्स, इस तरीके से लगातार ये सरकार हमला कर रही है। डर सबसे ज़्यादा इन्हीं चीज़ों का है, जनता में भय बनाने का जो षड्यंत्र है। अब जनता समझ चुकी है, 22 में खेला भी होगा, खदेड़ा भी होगा। अच्छा, आखिर क्या वजह है कि जब भी कोई पार्टी बीजेपी के अलावा उनसे बात करता हूँ तो वो ये कहते हैं, एक ही मुद्दा उनका रहता है कि भाजपा को हराना है। अपने कामों की वजह से क्यों नहीं इलेक्शन लड़ते? हमेशा भाजपा को के अपोजिट क्यों बात करते हैं, या फिर भाजपा का नाम लेते हैं, या फिर अपने पोस्टर और बैनर पर लिखवाते हैं कि भाजपा को हराना है। हराना थोड़ी है, जीतना है ना, तो फिर ऐसा क्यों होता है? देखिए, हमेशा से ऐसा रहा है, जो भी शासन सत्ता में रहते हैं जनता को उनसे हिसाब मांगना चाहिए। और जो सरकार है उसको अपने इस विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ना चाहिए। आप सरकार का कोई ऐसा 5 काम गिना दीजिए हमारे शहर काशी के अंदर जो 5 सालों में हुआ हो, और प्रधानमंत्री जी का एक काम छोड़ दूसरा कोई काम गिना दीजिए हमारे काशी के अंदर कि ये बहुत बड़ा काम हो गया, कोई फ्लाईओवर बन गया। आज शहर के अंदर सबसे ज़्यादा समस्या है जाम की। जाम को समाप्त कराने के लिए प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या काम किया? सरकार के प्रतिनिधि जो विधायक हैं शहर के अंदर, मिनिस्टर हैं, इन लोगों ने जनता के बीच क्या किया? आज जब चुनाव आया है तो ये जनता के बीच आ रहे हैं तो वही धूमीकरण की बात कर रहे हैं। बस इनका स्पष्ट एक ही मकसद है कि जनता इनसे यह ना पूछ ले कि हमने आपको वोट दिया था तो आपने हमको क्या दिया, जो अब दोबारा वोट लेने आ रहे हैं। कोई मतलब तो है नहीं। जब हमको दवा की ज़रूरत थी तो आपका मोबाइल बंद था, जब हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी तो आपका मोबाइल बंद था, जब हमको अपनी सुख दुख में हमने याद किया तो आप हमारे दरवाजे द्वार पे आए नहीं। कोरोना में नहीं आए, समझ में आ रहा था, कोरोना के बाद भी प्रतिनिधि कहीं नहीं गए। हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई हमारे शहर के अंदर, और मृत लोगों के साथ इस सरकार ने कैसा व्यवहार किया। घाटों पर लाशों का ढेर लग गया, लाशों को जलाने की जगह लगे दफनाने। तो ये इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है, इसलिए जनता सब जान चुकी है। और ये सब जो सीबीआई और इनकम टैक्स के छापे इन्होंने शुरू किए हैं, इसको भी जनता याद रखेगी, और जनता इनके कृत्य से काफ़ी जो है भयभीत है, आक्रोशित है कि हमें बूथ पर जाने का कब अवसर मिले, और जब बूथ पर जाएंगे तो इनके खिलाफ पूरा उपयोग होगा। अच्छा, अखिलेश यादव जी ने तो कह दिया कि 400 सीटें मिल रही हैं या 400 सीटों से भाजपा हार रही है। एक सवाल ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि इस बार समाजवादी क्या बहुमत बनाएगी या नहीं? और दूसरा ये कि क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या मुद्दों पर लड़ रही समाजवादी? समाजवादी पार्टी लड़ रही है महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, शिक्षकों की भर्ती, जिस तरीके से छात्रों के साथ बार बार पर्चा लीक होने की घटना, और डीजल पेट्रोल की महंगाई। तो जनहित के ही मुद्दे पर समाजवादी पार्टी हमेशा से सरकार बनाई है, और इस बार भी इन्हीं मुद्दों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। सीटें जब भी आएगी, गठबंधन की सीटें 300 प्लस आएगी। आप रिजल्ट आएगा उसका इंतजार करिए। चलिए अब दूसरे मुद्दे पे बात कर लेते हैं कि अभी आपने वीडियो देखा होगा जो अलीगढ़ के विधायक शायद 2 बार से रह रहे हैं, ज़मीरुल्लाह अंसारी या ज़मीरुल्लाह खान, आई थिंक नाम क्लियर नहीं है, समाजवादी के ही विधायक हैं। आरएलडी का मंच था, उनको धक्के देकर पीछे कर दिया गया। फिर बाद में उनका बयान आया कि समाजवादी में मुसलमानों की कोई इज्जत नहीं है। ऐसा है? नहीं, तो हमने देखा नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी हमेशा से कमज़ोरों, मजलूमों, अल्पसंख्यकों का साथ दिया है। जो आज लोकप्रियता का ग्राफ इतने ऊपर है, मुलायम सिंह ने भी जो किया है सब जानते हैं, और अखिलेश यादव ने जो किया है सब जानते हैं। कहीं इस तरीके की घटना हुई होगी तो कोई आक्रोश में ऐसी बात कहे होंगे, मगर ऐसी बात नहीं है। समाजवादी पार्टी में जो इज्जत है, देश की कोई भी सियासी पार्टियों में मुसलमानों की इतनी इज्जत नहीं है। अच्छा, उन्होंने जो अपना बयान दिया, क्योंकि समाजवादी के विधायक रहे, उन्होंने अपना बयान दिया, उसके बाद ओवैसी जी को कह सकते हैं एक तरीके से मौका मिल गया, या वो ऐसा मौका ढूंढना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसी जगह जाते ही के हो जहां इज्जत ना हो, हमारी पार्टी में आओ, हम सीने से लगाएंगे तुम्हें। तो इस बात पे क्या कहना चाहिए?
देखिए ओवैसी जी जहाँ के नेता हैं वहाँ के लिए अच्छे हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में इनका कोई काम नहीं है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कमज़ोरों मजलूमों की हितैषी है और हमेशा से उनका साथ दी है, तो उत्तर प्रदेश में इनका कोई मतलब नहीं है आने का। ये भी वही भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन के जैसे वो अपने लोगों को उस्का रहे हैं वैसे ही उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को उस्काने का काम कर रहे हैं। यह भी मुसलमान सब जानते हैं और बंगाल की तरह इनका भी हाल यहाँ होगा। अच्छा, ऐसा क्यों कहा जाता है कि ओवैसी बी पार्टी है? जब वो मुसलमानों के लिए बोलते हैं तो ऐसा क्यों कहा जाता है? अगर मुसलमानों के लिए कोई लड़ रहा है तो अच्छी बात है। तो अपने हैदराबाद के अंदर मुसलमानों के लिए लड़कर दिखा दें। हैदराबाद में केवल 7 सीट पे चुनाव लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश में 100 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। इसका जवाब सवाल में ही जवाब है, आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में और बिहार में क्या किया, ये भी सब पूरा देश देखा है। तो बिहार से सबक सीखकर मुसलमानों ने बंगाल में उनको रिजल्ट दिया है और बंगाल से सबक सीखकर उत्तर प्रदेश में भी उनको ऐसे ही रिजल्ट मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। अगर कोई और बात जो आप जनता के बीच रखना चाहते हैं तो प्लीज़। जनता से हम अपील करना चाहते हैं कि आगामी विधानसभा में हिस्सेदारी के लिए अपने मत की सुरक्षा करें, अपना मत ऑनलाइन चेक करें। बड़ी संख्या में जैसे कि शिकायत मिल रही है कि वोटर आईडी से बीएलओ खास तौर से समाजवादी पार्टी के वोटरों को उनका नाम लिस्ट से घटा रहे हैं, इसलिए सावधान रहें। और कई एक अवसर अभी और आना है, लोग जो है अपने वोट की सजग पहरेदारी करें, अपने बूथ लिस्ट पर अपने ऑनलाइन चेक करें और ऑनलाइन ही फॉर्म को दुरुस्त भी कराएं, इसमें ज़्यादा सहूलियत हो रही है। और उम्मीद करते हैं कि सारे लोग 100% उत्तर प्रदेश में पोलिंग कर दें। निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश में इस जालिम सरकार को उखाड़ फेंकने में सहयोग होगा। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया विधायक जी आपका कि आपने हमारे चैनल को वक्त दिया, हमारी पब्लिक को वक्त दिया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।